हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 3। दो पार्ट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, देखेंगे। पहले आपको फॉर्मूले बता देते हैं साहब। पहला फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है साहब, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है साहब? साइन सी माइनस साइन डी। जब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है तो शुरुआत में साइन आता है, बाद में कोस की टर्म आती है। जब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है तो उसमें पहले कोस आता है, उसके बाद साइन आता है। 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तीसरा फॉर्मूला कोस सी प्लस कोस डी। क्या होता है साहब कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला? 2 कोस कोस का फॉर्मूला हो और प्लस में हो तो दोनों की दोनों टर्म प्लस में ही आएंगी। ठीक है, देखेंगे। कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। एक और फॉर्मूला है कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला हो तो दोनों टर्म कोस कोस की होंगी, बीच में माइनस आ रहा हो और कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला हो तो उसमें दोनों टर्म साइन की होंगी। साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन, हर बार हम किस में से घटा रहे थे? सी माइनस डी अपॉन 2। सी में से डी घटा रहे हैं, सी में से डी घटा रहे हैं। इसमें उल्टा होता है, डी में से सी घटाया जाएगा। ठीक है साहब, एक दो फॉर्मूले और बताता हूं मैं आपको। यदि साइन माइनस के थीटा आ जाए तो माइनस आगे आ जाता है, इसका मतलब होता है माइनस के साइन थीटा। ठीक है साहब, यदि कोस में आ जाए ये कोस माइनस के थीटा इज इक्वल टू, कोस माइनस को खा जाता है साहब, ये प्लस का ही आएगा कोस थीटा। ठीक है, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं साहब। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कोस 5x प्लस कोस 3x इज इक्वल टू tan 4x। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए साहब। LHS क्या दी गई है साहब? साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कोस 5x प्लस कोस 3x। ऊपर वाली दोनों की दोनों टर्म किस चीज की है? साइन की। और बटे वाली टर्म दोनों की दोनों किस चीज की है? कोस की। ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज होगा और बटे में कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला यूज होगा। देखिए इधर लिख देता हूं मैं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ऐसा ही सेम दूसरी कौन सी टर्म यूज हो रही है? कोस की। कोस सी प्लस
कोस डी। क्या फॉर्मूला बताया था साहब मैंने आपको? जब भी कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला आए तो कोस में दोनों की दोनों टर्म किस चीज की रहेंगी? कोस की रहेंगी। 2 कोस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है साहब, इन्हें अप्लाई करेंगे। मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई। देखना ये किसका काम करेगा? ये काम करेगा सी का, और ये जो 3x है ये किसका काम करेगा? डी का। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन सी प्लस साइन डी। क्या फॉर्मूला होता है साहब? 2 साइन सी प्लस डी, सी के स्थान पर 5x प्लस डी के स्थान पर 3x अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी, सी के स्थान पर 5x है माइनस डी के स्थान पर 3x अपॉन 2। अभी हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया साहब? साइन सी प्लस साइन डी का, बटे में कौन सा लगाना? कोस सी प्लस कोस डी का। लिखिए 2 कोस सी प्लस डी, सी के स्थान पर 5x काम करेगा और डी के स्थान पर 3x अपॉन 2 इंटू, जब कोस की टर्म हो और बीच में प्लस का साइन हो तो दोनों की टर्म किस चीज की आती है साहब? कोस की। आइए, कोस 5x माइनस के 3x अपॉन 2। ऊपर भी सारी टर्म मल्टीप्लाई में है, नीचे भी सारी टर्म मल्टीप्लाई में। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा साहब? साइन 5x और 3x 8x अपॉन 2 इंटू कोस 5x में से जब 3x माइनस होगा कितना बचेगा? 2x अपॉन 2 अपॉन कोस कितना हो जाएगा? ये 8x अपॉन 2 इंटू कोस 5x में से 3x जाएगा 2x अपॉन 2। जो टर्म एक जैसी है उन्हें यहीं कैंसिल कर सकते हैं। एक जैसी टर्म थी, मल्टीप्लाई में कट गई। 2 से इसको काटेंगे कितने टाइम्स? 4 बार। 2 से इसको काटेंगे 4 टाइम्स। कितना बनेगा साहब हमारा? साइन 4x अपॉन कोस 4x। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं साहब। tan x होता है साहब साइन x अपॉन कोस x। यहां पर यदि एंगल सेम हो और साइन कोस के बटे में आ रहा हो तो ये tan बना लेता साहब। ठीक है, और यदि यहां पर मैं ऐसा लिख दूं साइन 4x अपॉन कोस 4x, एंगल तो इनके भी सेम है भाई। अगर एंगल इनके भी सेम है और साइन बटे कोस हो तो ये क्या बना लेगा? tan। tan तभी बनाएगा जब हमारे एंगल सेम हो, अगर अलग अलग हो तो tan नहीं बनेगा साहब। तो कितना आ जाएगा जी? 4x। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी आपके। तो यहां पे एंगल कैसे दिख रहे हैं साहब आपको? सेम, 4x ही इसमें है और 4x ही कोस में है। तो साइन अपॉन कोस क्या बना लेगा साहब? tan। कितना आंसर आया आपका? tan 4x। यही आपका सॉल्यूशन है साहब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा साइन x माइनस साइन वाई अपॉन कोस x प्लस कोस वाई इज इक्वल टू tan x माइनस वाई। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं साहब। क्या दी गई है साहब लेफ्ट हैंड साइड हमारी? साइन x माइनस साइन वाई अपॉन कोस x प्लस कोस वाई। ठीक है भाई, ये x जो है c का काम करेगा और y जो है d का काम करेगा। ऊपर फॉर्मूला खोलेंगे हम साइन c माइनस साइन d का, और बटे में कौन सा फॉर्मूला खोलेंगे? कोस x c प्लस कोस d का। ठीक है, देखिए 2 माइनस वाले में कोस आता है, पहले यहां फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। साइन c माइनस साइन d
इज इक्वल टू 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है भाई, सी के स्थान पे x काम करेगा और डी के स्थान पे y। तो 2 कोस x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस के y अपॉन 2 अपॉन कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला 2 कोस कोस की टर्म हो और प्लस का साइन हो बीच में, तो दोनों ही टर्म किसकी बन के आएंगी? कोस की। ठीक है, देखिए 2 कोस x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। सब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाली भी साइड टर्म मल्टीप्लाई में है और बटे वाली भी। बताइए, कोस x प्लस वाई बटे 2 से कोस x प्लस वाई बटे 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा जी हमारे पास? साइन x माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन कोस x माइनस वाई अपॉन 2। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन में कुछ भी दे रखा हो, साइन यदि थीटा दिया हुआ हो और बटे कोस थीटा दिया हुआ हो तो ये क्या बना लेगा? अगर थीटा एक जैसे हैं tan बना लेगा साहब। ठीक है, और यदि साइन कितना आ रहा साहब यहाँ x माइनस वाई अपॉन 2 हो अपॉन कोस x माइनस वाई अपॉन 2, ये दोनों एंगल सेम है ना, साइन में भी और कोस में भी, तो साइन अपॉन कोस tan बना लेगा, एंगल सेम ही रहेगा भाई, x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है भाई, तो इसको कैसे लिख सकते हैं साहब? tan x माइनस वाई अपॉन 2। क्या प्रूफ करना था हमें? यही प्रूफ करना था। नीचे लिखेंगे LHS, मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गई किसके? राइट हैंड साइड RHS के। यही आपका सॉल्यूशन है साहब। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कोस एक्स प्लस कोस 3x इज इक्वल टू tan 2x। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें क्या लेके आना साहब? राइट हैंड साइड लेके आनी है। ठीक है, लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को LHS ले ली साहब हमने। कितना दे रखा है LHS? साइन x प्लस साइन 3x अपॉन कोस x प्लस कोस 3x। ठीक है साहब, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है साहब? 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2। c के स्थान पर कौन काम करेगा? x, और d के स्थान पर 3x इंटू फिर क्या आता है साहब? कोस c प्लस डी x माइनस 3x अपॉन 2 अपॉन कोस कोस में दोनों टर्म कोस की होती हैं, 2 कोस c प्लस डी बाय 2 मतलब x प्लस 3x और बाय 2 इंटू कोस, इस बार माइनस हो जाएंगी, x माइनस 3x बाय 2। ऊपर भी मल्टीप्लाई में है टर्म, नीचे भी मल्टीप्लाई में है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा साहब। कलर चेंज कर लेते हैं भाई, देखना जरा क्या कोई सी टर्म कट रही है क्या? हाँ जी बिल्कुल, कोस कोस वाली टर्म सेम है, ये कट जाएगा जी इससे। क्या बचा हमारा? साइन x और 3x कितने हो जाएंगे साहब? 4x अपॉन 2 बटे में चल रहा साहब कोस x प्लस 3x कितने हो जाएंगे? 4x अपॉन 2। 2 से 2 कट जाएगा जी, 2 टाइम्स 2 से 2 कटेगा
2 टाइम्स इज इक्वल टू, ऊपर कितना चल रहा साहब साइन 2x बटे में कितना चल रहा साहब कोस 2x। ठीक है भाई। अब मुझे बताओ जी साहब साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, और एंगल जो है वो सेम है साहब, एंगल सेम है तो यहां भी सेम ही रहेंगे। क्या आ गया आपका आंसर 10 2x। ठीक है भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारी राइट हैंड साइड आ गई, नीचे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई है भाई किसके, राइट हैंड साइड के। यही हमें प्रूफ करना था भाई। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन दिया गया है साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है साहब, मैं कुछ फॉर्मूला बता दूं आपको। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता भाई कोस 2x का फॉर्मूला। ठीक है साहब, आइए देखते हैं। हमने क्या करना भाई, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर लेके आनी है, राइट हैंड साइड के। देखिए LHS साइड ले ली भैया हमने, क्या दे रखा है साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ऊपर कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा, साइन सी माइनस साइन डी। क्या फॉर्मूला होता है साहब, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। सी के स्थान पर कौन काम करेगा x, और डी के स्थान पर 3x। x प्लस 3x इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। देखना जी x माइनस 3x अपॉन, यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं साहब, माइनस बाहर ले लिया हमने, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा साहब, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। साइन चेंज कर देते हैं, जब भी किसी दो में से हमें माइनस कॉमन लेना हो तो दोनों के ही साइन चेंज हो जाते हैं साहब, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। ये किसकी टर्म दिख रही थी आपको, प्लस की, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था कोस, किसका हो जाएगा प्लस का। तो प्लस वाले को हमने पहले लिखा और माइनस वाले को हम बाद में लिखेंगे। ठीक है साहब, आइए देखते हैं। 2 कोस x और 3x कितने बना लेंगे साहब, 4x अपॉन 2 इंटू साइन, ये कितने बना लेंगे साहब, x में से 3x जाएगा, माइनस के 2x बचेगा अपॉन 2। अब एक बात बताइए मेरे को कि ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, किसका फॉर्मूला होता है साहब हमारा, ये कोस 2x का। तो इसके स्थान पे हम क्या पुट कर सकते हैं, कोस 2x। आइए 2 से 2 बार कटेगा, ये 2 से 1 बार कटेगा। ठीक है, माइनस के 2 कोस 2x इंटू साइन माइनस के x अपॉन कितना चल रहा साहब, कोस 2x। कोस 2x से कोस 2x कैंसिल हो गया, कितना बचा जी हमारे पास, माइनस तो ऐसे चल रहा है ये वाला, यहां बचा जी 2 साइन माइनस के x। आपको मैंने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि साइन में यदि एंगल माइनस दिया गया हो तो माइनस बाहर आ जाता है साहब आगे, और एंगल ऐसे ही रहता है सेम। ठीक है साहब, अब बताइए ये वाला माइनस जब आगे आ जाएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे साहब, प्लस। कितना बचेगा हमारे पास, 2 साइन एक्स। क्या प्रूफ करना था साहब हमें, यही प्रूफ करना था। नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ चुकी है साहब, राइट हैंड साइड के। ठीक है साहब,
ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा साहब हमारा cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x। ठीक है जी। मैं आपको बेसिक में थोड़ी सी बात बता दूं, देखना जी। कभी भी हमारे पास ऐसे दे रखा हो, एक के साथ एंगल दे रखा हो 2x, एक के साथ दे रखा हो 3x, ठीक है जी, एक के साथ दे रखा हो 4x। ठीक है साहब। तो मैं क्या करूंगा, यदि मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई, 5x। तो 5x का आधा कर पाएंगे आप? बिल्कुल नहीं कर सकते साहब, पॉइंटों में आएगा, जो कि हमें एंगल यहाँ पे पॉइंटों में लेके नहीं आने। ठीक है, आइए अगर मैं इसको लेके चलता हूं साहब 3 और 4 को, तो दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा साहब, 7x। क्या आप इसका आधा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंटों में आएगा भाई। ठीक है, पॉइंटों में आएगा और पॉइंटों में चाहिए नहीं साहब हमें, ये भी बेकार हुआ जी हमारा। यदि मैं इसको और इसको साथ ले लूं साहब, कैसे, 2x और 4x को ऐड करूंगा जब मैं, और इसका आधा करना चाहेंगे तो साहब 6x बनेगा, और 6x का आधा आसानी से हो जाएगा जी 3x। क्या ये मान पॉइंटों में आ रहा? अब आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आ रहा जी। तो ऐसे ही देखनी होती है टर्म हमें क्वेश्चन में कि जी कौन कौन सा बटे में नहीं आ रहा। ठीक है, और बटे में आएगा तो साहब पॉइंटों में भी आएगा। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं साहब, आइए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। क्या है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x, और कितना दिया हुआ साहब, प्लस sin 2x। ठीक है जी। अब इसमें कौन कौन सी टर्म दे रखी है, 4x 3x और 2x, ये एंगल की टर्म दी गई है। ठीक है, अब हम किन्हीं दो को ऐसे लेंगे साथ में जिससे हमारा बटे करने के बाद, 2 से डिवाइड करने के बाद वो पॉइंटों में ना बने। नहीं बनेगा तो ही बनाते हैं साहब। देखिए 4 को अगर मैं 3 के साथ लेऊंगा 7 बनेगा, 7 का आधा नहीं हो सकता। 4 को मैं 2 के साथ लेऊंगा, बिल्कुल 4 और 2 कितने हो जाएंगे साहब, 6, और 6 का आधा होता है आपको पता ही है 3। लिखिए इस वाली टर्म को मैं इसके साथ लिखना चाहता हूं, लिखना जी, cos 4x प्लस cos 2x, ये जो टर्म है इसको लास्ट में लिख लेंगे भाई, cos 3x अपॉन, ऐसे ही साइन में सेम टू सेम, साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। अब जो दो टर्म हमने एक साथ लिखी है ये, इनमें लगाना साहब हमें फॉर्मूला। देखिए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला केवल किस में लगाएंगे साहब, जो दो टर्म हमने पास पास में लिखी हैं इनों में। ठीक है साहब, करिए साहब। 2 cos की टर्म हो तो cos में ही बन के आती हैं दोनों टर्म, बस बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। 2 cos c प्लस डी 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos, इस बार माइनस हो जाएगा 4x माइनस के 2x अपॉन 2, और जो ये थर्ड टर्म चल रही है सेम ऐसे ही लिखेंगे इसको, cos 3x अपॉन कितना आएगा साहब, इसमें भी खोलिए फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन डी का, 2 साइन c प्लस डी मतलब 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी। 4x में से हम किसको माइनस करेंगे, 2x को, अपॉन 2 प्लस साइन 3x, ऐसे ही चल रहा साहब, सेम टू सेम लिखेंगे इसको। ठीक है, क्या करना है साहब, अभी हमारी इसको सोल्व करो इसे, 2 cos
बताइए 4x और 2x कितने हो जाएंगे, 6x बटे 2 इंटू कोस 4x में से 2x जाएंगे, 2x बचेगा अपॉन 2 प्लस कोस 3x ऐसे ही रहेगा सेम अपॉन 2 साइन कितना हो जाएगा जी ये 6x अपॉन 2 इंटू कोस कितना बचेगा जी, 4 में से जब 2 जाएंगे 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x। ठीक है साहब, उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी आपके। देखिए जी, काटिए इसको, दूसरे कलर से काट लेते हैं भाई, या वाइट ले लेते हैं। देखिए 2 से काटोगे इसको 3 बार, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, लिखिए इसको कितना आएगा साहब, 2 कोस 3x इंटू कोस x प्लस कोस 3x अपॉन में कितना आया साहब, 2 साइन कितना आएगा 3x इंटू कोस x प्लस साइन 3x। अब इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, हर में भी और अंश में भी। ठीक है, आइए इधर क्या दिख रहा है आपको, cos 3x प्लस के बाद cos 3x कॉमन ले लो साहब, cos 3x यहां कितना बचेगा जी, 2 cos x प्लस ये टर्म पूरी कॉमन आ चुकी तो इसके स्थान पर बनाएगा साहब अपॉन, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है साहब, साइन 3x यहां भी दिख रहा है आपको, साइन 3x यहां भी दिख रहा है, तो साइन 3x कॉमन ले लो साहब। ठीक है, यहां कितना बचेगा जी, 2 cos x प्लस साइन 3x जब कॉमन ले लिया हमने तो यहां कितना बचेगा 1। अब दोनों टर्म एक जैसी दिख रही है साहब, ऊपर और नीचे, ये कट जाएंगी, कितना बचेगा हमारा cos 3x अपॉन साइन 3x। कोस अपॉन साइन होता है कोट, लेकिन कब होता साहब, जब हमारे एंगल सेम दिए गए हों। एंगल तो सेम ही दे रखे हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा साहब हमारा, कोट 3x। लेके क्या आना था साहब, कोट 3x ही लाना था। लिखेंगे यहाँ पे LHS, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ चुकी है किसके, राइट हैंड साइड के। यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, कर लीजिए।